गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंतु देखिबा तार सीधा चित्र। मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी ये जो शक्ति है, ये शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों को नमन, शत शत नमन। वैसे मुझे आज एक और भी खुशी की खबरी मिली। मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है। इस मशीन से करीब करीब 1500 टेस्ट एक ही दिन में करने संभव होंगे। इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, अलग अलग राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नीतीश बाबू, अशोक गहलोत जी, शिवराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित सांसद और विधायक और सभी अधिकारीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को सैकड़ों गांवों से जुड़े मेरे कर्मठ कामगार साथियों, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में यह अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे, उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को
रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों, मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलिहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में और तेज इंटरनेट जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं
ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है। यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं, उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए, तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राथमिकता थी मेरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। सोचिए, अगर घर घर जाकर आपके जन धन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधार कार्ड को जोड़ा नहीं होता, तो ये संभव होता क्या? इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था। पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था। पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है। यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए
आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांध कर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी, बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कोरोना रे आउ जनकर जीवन जाइछि राज्य रे। एथिसहित राज्य रे कोरोना मृत्यु संख्या 12 को वृद्धि पाइछि। मृतक होउछंती पुरी जिलार जने 60 वर्षीय पुरुष एवं बहुत दिनरू से श्वास जनित समस्या रे पीड़ित थिले एवं कोरोना संक्रमित होइथिले, तांकर मृत्यु होइछि। जहाँ सूचना अच्छी से बाहर राज्य फेरी क्वारंटाइन सेंटर रे थिले एवं सेठारु कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे तांकर चिकित्सा करा जाउथुला। बहुत दिन से श्वास रोग रे पीड़ित थिले, तो तांकर कोरोना रे मृत्यु होइछि। से राज्य रे कोरोना संक्रमितों संख्या 12 रे पहुंची। मृतक होउछंती पुरी जिलार जने 60 वर्षीय पुरुष। राज्य गत 24 घंटा मध्य चिन्हट होती आउ 179 कोरोना पॉजिटिव। 16 जिलूर सामना को आसी नुआ पॉजिटिव, जो संगरोध केन्द्र 150 और स्थानीय अंचल 29 जन चिन्हट होती सहित राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या 4856 को वृद्धि पाई। चिन्हट होता 179 पॉजिटिव मध्य गंजाम सर्वाधिक 57 जन, खोर्धारू 27 जन नुआ संक्रमण सामना को आसी। केन्दुझर 18, कटकू 15, मयूरभंज 10, अनुगुल 6, केन्द्रापड़ा, रायगड़ा और भद्रक 5 जन लेखाएं नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। जगतसिंहपुर 4, जाजपुर 3 जन कोरोना आक्रांत सामना को आसछंती। बरगढ़, मालकानगिरी 2 जन लेखाएं पॉजिटिव चिन्हट होता बेले नवरंगपुर और देवगढ़ जड़े लेखाएं कोरोना पॉजिटिव सामना को आसिछंती। सेपरि पश्चिमबंग अम्फान ड्यूटी फेरी 18 जन एनडीआरएफ जवान मध्य कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। मोट 4856 पॉजिटिव 12 जनकर मृत्यु होता बेले 3297 जन सुस्थ होती और 1543 एवं चिकित्साधीन अच्छा। भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रक्त भंडार जड़े लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। यहाँ पर रक्त भंडार को किसी समय पर बंद कर दिया जाइए। रक्त भंडार प्रत्येक रूम को करा सानिटाइज। रक्त भंडार निर्देशक परिस्थितिर समीक्षा कर रक्त भंडार को किसी समय पर बंद रखा जाइथिबारु किछि रोगी और रोगी संपर्क रक्त न पाई निराश हो फेरी। कैपिटल हॉस्पिटल रक्त भंडार जड़े लैब टेक्नीशियन को शरीर में कोरोना पॉजिटिव बाहर पर कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा पर बर्तमान देखो कैपिटल हॉस्पिटल रो रक्त भंडार को बर्तमान किसी समय बर्तमान बंद कर दिया जाइए। और बर्तमान रक्त भंडार रे सानिटाइज चली समस्त कर्मचारी मान को बर्तमान बाहर कर दिया जाइए। जेहेतु किसी कर्मचारी को बर्तमान क्वारंटाइन रे पठे दि जाइए सूचना मिली, किंतु एपर्यंत हॉस्पिटल पक्ष से कौन स्पष्टीकरण दि जाए ना।
जो मैंने पेसेंट अच्छा किसी रोगी आसुँच ब्लड नापी से बर्तमान अपेक्षा कर ब्लड बैंक बाहर जेहेतु जड़े लैब टेक्नीशियन को पाखरे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती बर्तमान निश्चित भाव हॉस्पिटल रे तो आतंक सृष्टि होती किंतु वर्तमान रक्त भंडार जो मैंने ब्लड पाइबे रक्त नापी आसुँच बर्तमान रक्त भंडार आगे बर्तमान अपेक्षा कर आगे कुआड़े आसी कौन 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 कहला आपको एठी आसथिलु छुआटार ब्लड जमा करिया पई कहिथिले रक्त भंडार जाई कि छुआर ब्लड जमा करिवे एठी आसिला बेलू कहले तांगर स्टाफ रो पॉजिटिव बाहरची एनी किछि हेई परिबोनी हम पचालु केते बेले हबो ना से समय कहि परिबुनु तीन थर आसिलु ब्लड में ब्लड भी शॉर्टेज बैंक नथिला काली गोटे डोनेट कर जाइतलो आज डेट पकैतले आज भी डॉक्टर देखि लेखि देले आज आइला पॉजिटिव बाहरला कहउछन आज केते बेले हबो देई हबो कि न हबो से पिला थलासीमिया पिला ब्लड दवा पे आसिलु सकाळो आसिक ब्लड कलेक्शन करछु ब्लड जमा कले टेस्टिंग होला परे हमको ब्लड पाई थांते ब्लड दौना जेहेतु असुविधा पॉजिटिव केस अच्छी अलाउ क्या करना तेणुक आम समस्त सुरक्षित रहा से भी भल उपदेश देते ये हूँ भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल परिसर थिबा ओडिशा रक्त भंडार दृश्य जो कि बर्तमान कोरोना पॉजिटिव रोगी जे कि लैब टेक्नीशियन पाखरे चिन्हट होला परे बर्तमान बंद कर दिया रोगी मैंने बर्तमान रक्त न पाई बर्तमान असुविधार सम्मुखीन होती भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बसंत रथों प्रवीर कुमार प्रधान न्यूज 18 ओडिया। पड़ोशी राष्ट्रमानक प्रति गुंडामी मनोभाव पोषण करुछि चीन चीन संपर्क में एक कही अमेरिका अमेरिकार वैदेशिक व्यापार सचिव माइक पम्पेओ कहते चीन पड़ोशी राष्ट्र विरोध में विभ्रांतिकर तथ्य प्रसार करने सहित क्षतिकारक साइबर अभियान चलाउछि डेनमार्क कोपेनहेगन ठारे गणतंत्र विषय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस समय पम्पेओ ए मंतव्य देइछन्ति से कहते विश्वर सबुठु जनबहुल गणतंत्र भारत सीमारे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उत्तेजना बढ़ाऊँच दक्षिण चीन सागर को सामरिक अड्डा कर बेआईन भाव में अधिक अंचल दाबी करुच्ची और गुरुत्वपूर्ण समुद्र पथ प्रति विपद सृष्टि करुच्ची आहरी कहते हांगकंग स्वाधीनतार अवसान पर चीन कम्युनिस्ट पार्टी आदेशनामा जारी कर जातिसंघ में पंजीकृत चुक्ति और हांगकंग नागरिक मानकर अधिकार उल्लंघन चीन को वायुसेना मुख्य चेतावनी शहीद जवान का बलिदान व्यर्थ जीवन नहीं आज हैदराबाद रे जवान मान पासिंग आउट परेड रे जोगदे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कहते LAC रे स्थिति संभाळा आम संपूर्ण सक्षम आम शांति रे समस्त प्रसंग समाधान करने को चाहूँ किंतु ता सह चीन को यह स्पष्ट करने को चाहूँ जे कौन प्रकार आक्रमणर जवाब देवाक आम सेना पूरा प्रस्तुत से कहते मो राष्ट्र को विश्वास देउछि गलवान घाटी में बलिदान देता जवान का बलिदान व्यर्थ जीवन नहीं से गत 2 दिन एयर चीफ मार्शल कलेह और काश्मीर फॉरवर्ड पोस्ट गस्त कर प्रस्तुतिर समीक्षा करछंती सेपटे LAC निकट में फॉरवर्ड पोस्ट और वायुसेना घाटी गुड़िक भारत लड़ुआ विमान को सजाग रखा जायछि। We are aware of the full situation, be it LAC, be it deployments beyond LAC, be it all the air deployments, their posture, the kind of deployments, we have full analysis and we have taken necessary actions that we need to take to handle any contingency that may come up with this kind of deployment. रथयात्रा को नहीं द्वंद्व होनी अवस्थान कोरोना को दृष्टि रखी राज्य में रथयात्रा हो पारिबा नाही बोली सुप्रीम कोर्ट राय देवा परे कोर्ट रे रिव्यू पिटिशन दाखल करंतु बोली राज्य सरकार को अनुरोध करा जायछि। शुक्रवार अनुष्ठित छत्तीसगढ़ नियोग परिचालना कमिटीर समन्वय बैठक में सरकार को अनुरोध करा जायछि। बैठक में मत प्रकाश पाइथिला जे सुप्रीम कोर्ट रे सरकार के पक्षरु भूल तथ्य प्रदान करा जायछि। रथयात्रा रे 10 रु 15 लाख लोक हेबे बोली सूचना दी जाइथिबारु कोर्ट ही राय देले बोली हृदबोध हेउछि। देवस्नान पूर्णिमा जो बिना भक्तर सफलतार सहित कर रथयात्रा से बिना भक्तर अवगत करथिले भल होइथांता बोली बैठक में मत प्रकाश पाइथिला। सुप्रीम कोर्ट रे विचार परिवर्तन नहले नूतन व्यवस्था पाई आज और काली हेब आलोचना सेपटे मूल पीठरे जेपरी रथयात्रा हेब सबुठी सेहीपरी रथयात्रा हेउ बोली गजपति कहछन्ति। सहित 2 दिन भितर आलोचना पर जगतगुरु शंकराचार्य के प्रसंग में साक्षात कर पूर्व सुप्रीम कोर्ट में दाखल पिटिशन नहीं सोमवार आसीपारे निष्पत्ति।
समय जो बुलेटिन बर्तमान खबर को ये नमस्कार।